न्यू रिसर्च में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज 18 नवंबर 2025 है और इस वीडियो में बात करेंगे इस सप्ताह के मौसम की। यानी 18 नवंबर से लेके 25 और 26 नवंबर के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ-कहाँ पर बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि इस साल सर्दी इतना जल्दी क्यों पड़ गई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो पिछला सप्ताह आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जगहों पर, चाहे वो उत्तर भारत हो या पूर्वी भारत, मध्य भारत या दक्षिण भारत, इन सभी भागों पर ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ था। लेकिन हल्की-फुल्की कुछ बारिश गतिविधियाँ तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या केरल के इलाकों पर देखने को मिल रही थी, वो भी छिटपुट जगहों पर। लेकिन अब एक बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर सिस्टम बना है, जो धीरे-धीरे अभी श्रीलंका के पास बना हुआ है। उसकी वजह से बारिश गतिविधियाँ एक बार फिर से आंध्र प्रदेश के इलाकों से लेके तमिलनाडु और केरल पर आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, वो धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा में तमिलनाडु और केरल के आस-पास तक पहुँचेगा, तो उस वजह से बारिश गतिविधियाँ अगले 3-4 दिनों के दौरान तमिलनाडु और केरल के इलाकों पर दिखाई देने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत पर एक 21 और 22 नवंबर के आसपास डब्ल्यूडी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इतना प्रभावशाली नहीं है कि इसका प्रभाव मैदानी भागों पर देखने को मिले। सिर्फ इसका प्रभाव पूर्वी हवाओं के रूप में उत्तर प्रदेश के इलाकों पर दिखाई दे सकता है। यहाँ पर आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला इलाका है और हरियाणा के उत्तरी इलाके, इन भागों में पूर्वी हवाएँ चल सकती हैं, जिसकी वजह से ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन क्योंकि पूर्वी हवाएँ यहाँ पर पहुँचेंगी तो वो ये बंगाल की खाड़ी से नमी को लेकर आएँगी, जिसकी वजह से सुबह के समय इन पूरे तराई वाले इलाके में, यानी पंजाब से लेके बिहार तक के तराई वाले इलाकों पर कहीं-कहीं पर कोहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन दिन के समय जो टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रही है, उसमें थोड़ी उछाल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएँ नमी लेकर आएँगी, तो रात के टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन जो उत्तरी राजस्थान है, पंजाब के दक्षिणी इलाके, हरियाणा के मध्य दक्षिणी इलाके और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके, इन भागों में लगातार हल्की ठंड शाम के समय देखने को मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर हम ठंड की बात करें तो आपने देखा होगा इस साल समय से पहले ठंड बढ़ गई है। उसकी वजह ये है कि प्रशांत महासागर में जो 3.4 इलाका है, यानी जो रीजन है, वहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से कम हो चुके हैं। यानी कि हम कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ला नीना अस्तित्व में आ चुका है। उस वजह यही वजह है कि आपने देखा होगा कि नवंबर के महीने में भी सामान्य से ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है और कई जगहों पर शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। अब आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। जनवरी तक कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से दिसंबर भी काफ़ी ठंडा रहने वाला है। हालाँकि मैंने फ़ोरकास्ट डाला था 3 महीने का, जो सितंबर में डाला था, उसमें मैंने बताया था कि इस साल ठंड जल्दी बढ़ने की संभावनाएँ दिख रही हैं। इसके अलावा अब आने वाले दिनों में फरवरी और मार्च में टेम्परेचर में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि अगर हम कहें तो इस साल गर्मी भी जल्दी आएगी। इसलिए जो आप बुआई का कार्य करना चाहते हैं, वो जल्दी से निपटा लें, क्योंकि आप जल्दी बुआई करेंगे तो टेम्परेचर जो फसलों को पकने के लिए पर्याप्त मात्रा में जितनी ठंड टेम्परेचर मिलना चाहिए उतना मिल जाएगा। क्योंकि फरवरी के आखिर में या मध्य फरवरी तक टेम्परेचर, चाहे उत्तर भारत हो या मध्य भारत, एकाएक ऊपर पहुँच जाएँगे। यानी कि गर्मी जो है इस साल जल्दी आएगी। हालाँकि बीच-बीच में डब्ल्यूडी की वजह से जब पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो बीच-बीच में ठंड लौटेगी, लेकिन जैसे ही डब्ल्यूडी का प्रभाव खत्म हो जा पहाड़ों से खत्म हो जाएगा, तो एक बार फिर से टेम्परेचर में वृद्धि होगी। यानी कि उतार-चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे। टेम्परेचर फरवरी में तेज़ी से ऊपर बढ़ेंगे। हालाँकि जनवरी के आखिर तक टेम्परेचर में सामान्य के आसपास बने रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर अगर हम कहें तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में टेम्परेचर काफ़ी नीचे रहेंगे, लेकिन जब जैसे ही फरवरी का महीना लगेगा तो धीरे-धीरे मध्य भारत में टेम्परेचर ऊपर बढ़ने की संभावना दिख रही है। उसके बाद वो 10-15 दिन के अंतराल के बाद ही, यानी कि मध्य फरवरी में ही उत्तर भारत में भी टेम्परेचर ऊपर बढ़ने लगेंगे। लेकिन जैसे ही डब्ल्यूडी आएगा, पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी, तो टेम्परेचर में, क्योंकि उत्तर-पश्चिम हवाएँ एक बार फिर से एक्टिव होंगी, पहाड़ों से ठंडी हवाएँ पहुँचेंगी, तो एक बार फिर से टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। यही सिलसिला मार्च तक चलता रहेगा। अब अगर हम मौसमी सिस्टम की बात करें तो पहाड़ों पर फ़िलहाल कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है। कुछ बादल जेट स्ट्रीम के साथ जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा नीचे एक लो प्रेशर सिस्टम श्रीलंका के आसपास बना हुआ है। उसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि बादल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु और केरल तक बने हुए हैं। उत्तर भारत में फ़िलहाल मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। यही स्थिति मध्य भारत, पूर्वी भारत में भी है। यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना हुआ है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 18 नवंबर को देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं।
18 नवंबर की बात करें तो 18 नवंबर को आप देख सकते हैं कि 18 नवंबर को बिहार से लेके उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और मध्य भागों तक पूर्वी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। इसके अलावा जो दक्षिण में श्रीलंका के आसपास मौसमी सिस्टम बना था, उसके प्रभाव से बारिश गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग और रायलसीमा हिल्स, कर्नाटक के मध्य दक्षिणी भाग, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाके, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। हालाँकि इंटेंसिटी जो तमिलनाडु, केरल पर यहाँ पर अच्छी रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं, जबकि जो कर्नाटक के दक्षिणी इलाके हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके और कर्नाटक के उत्तरी इलाके, इन भागों पर हल्की इंटेंसिटी की बारिश कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों का मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं, लेकिन कुछ हल्के-फुल्के बादल पहाड़ों पर दिखाई देते रहेंगे। यही स्थिति पंजाब और उत्तरी राजस्थान, हरियाणा के उत्तरी इलाके, इन सभी भागों पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी कुछ हल्के बादल पश्चिम से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं, जिसमें चाहे राजस्थान हो, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। हालाँकि जो ठंड है वो उत्तर भारत में अधिक दिखाई देगी, जिसमें पंजाब, राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा के लगभग सभी इलाके, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सुबह-शाम की ठंड देखने को मिलती रहेगी। लेकिन जो मध्य भारत है, गुजरात, राजस्थान के मध्य दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, इन सभी भागों पर मौसम कंफर्टेबल बना रहेगा। इसके अलावा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर पूर्वी हवाएँ का प्रभाव बना रहेगा, तो उस वजह से दिन के समय यहाँ हल्की गर्मी महसूस हो सकती है। लेकिन सुबह और शाम की ठंड यहाँ पर महसूस नहीं होगी, क्योंकि पूर्वी हवाएँ बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आएँगे, क्योंकि ये दक्षिण से आ रही हैं, तो उस वजह से यहाँ पे ये हल्की गर्म भी है। इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ऊपर बना रहेगा, विशेष रूप से मिनिमम। पूर्वोत्तर पर मौसम ज़्यादातर जगहों पर साफ और शुष्क रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। 19 और 20 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कुछ बारिश गतिविधियाँ मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, इन सभी भागों पर बढ़ सकती हैं। बाकी अरुणाचल प्रदेश, असम पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना दिख रही हैं। दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय इलाके, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। उत्तर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पूरा उत्तर भारत और पूर्वी भारत, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। हल्की उत्तर पश्चिमी हवाएँ राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ तक चलती रहेंगी। लेकिन अगर पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो हिमालय की तराई से लेके और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन भागों पर बंगाली खाड़ी का हवा का प्रभाव बना रहेगा। 21 और 22 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि जो एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर बनेगा, तो वो धीरे-धीरे श्रीलंका उसके आसपास पहुँच जाएगा। तो उसके प्रभाव से जो भारत का पूर्वी तट है, उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के लगभग सभी इलाके, तमिलनाडु और केरल, ये सभी इलाके प्रभावित रहेंगे, जिसकी वजह से बारिश गतिविधियाँ इन सभी भागों पर दिखाई दे जाएँगी। हालाँकि जो इन राज्यों के उत्तरी भाग है, यहाँ पर हल्की इंटेंसिटी, जबकि दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से जो नया सिस्टम बन रहा है, तो श्रीलंका पर जो बन रहा है, उसके प्रभाव से तमिलनाडु और केरल पर, इन सभी भागों पर अच्छी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। यह धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ेगा, तो उसके प्रभाव से इसका प्रभाव महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी इलाके, इन सभी भागों पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं कि लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। पहाड़ों से लेके मैदानी राज्यों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हालाँकि जो उत्तर-पश्चिमी हवाएँ हैं, उनके इंटेंसिटी में, हालाँकि जो उत्तर-पश्चिमी हवाएँ हैं, उनकी रफ्तार में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, यानी कि डिसकंटिन्यूटी विशेष रूप से मध्य भारत पर देखने को मिलेगी। बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। जो पूर्वोत्तर के दक्षिणी राज्य हैं, इन सभी भागों पर हल्की बारिश गतिविधियाँ कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। 23 और 24 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी पहुँचेगा। उसके प्रभाव से, हालाँकि इस मॉडल के हिसाब से डब्ल्यूडी का प्रभाव ना के बराबर है, यानी कि कहीं पर भी बारिश की संभावनाएँ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बादल जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों पर दिखाई दे सकते हैं और 1-2 जगहों पर हम बहुत हल्की बर्फबारी ऊँचाई वाले भागों पर कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये 24 और 25 तारीख के आसपास आगे बढ़ जाएगा, तो जब जैसे ही ये डब्ल्यूडी आगे की तरफ बढ़ेगा, तो एक बार फिर से उत्तर-पश्चिमी हवाएँ मैदानों से, पहाड़ी राज्यों से लेके मैदानी राज्यों की ओर रुख करेंगी। तो उस वजह से राजस्थान, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन भागों पर टेम्परेचर में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। ये गिरावट आपको 25 और 26 नवंबर के आसपास देखने को मिलेगी।
इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ अगर हम चलें तो जो लो प्रेशर सिस्टम श्रीलंका के पास बना था वो धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए तमिलनाडु और केरल के आस-पास पहुँच जाएगा। तो उसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि भारी बारिश गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश से लेके कर्नाटक के मध्य दक्षिण इलाके इन सभी भागों पर देखने को मिलेंगी और धीरे-धीरे ये उत्तर-पश्चिमी दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसका प्रभाव महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग से लेके कर्नाटक के तटीय इलाके, केरल, तमिलनाडु इन सभी भागों पर देखने को मिलेगा। इस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि भारी बारिश की गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कर्नाटक के तटीय इलाके, केरल, तमिलनाडु इन सभी भागों पर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा इसका कुछ प्रभाव उड़ीसा के इलाकों पर भी दिखाई देगा। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर हल्की बर्फबारी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ अरुणाचल के ऊँचाई वाले इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं। बाकी राज्यों में ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन चूँकि बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव बना रहेगा तो उस वजह से पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिल सकता है। ये 25 और 26 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम केरल और तमिलनाडु पर बना था वो अरब सागर में पहुँच जाएगा। तो एक बार फिर से जब ये समुद्र में पहुँचेगा तो एक बार फिर से इंटेंसिफ़ाई होगा और एक टर्फ रेखा आंध्र प्रदेश के इलाकों तक बनी रहेगी। तो उस टर्फ रेखा के प्रभाव से भारी बारिश गतिविधियाँ तमिलनाडु इस टर्फ रेखा और सिस्टम के प्रभाव से भारी बारिश गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु, कर्नाटक के इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर भारी बारिश की संभावनाएँ दिख रही हैं। हालाँकि अभी ये काफ़ी आगे का मॉडल है, इसमें बदलाव देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब लो प्रेशर सिस्टम बना है तो वो लो प्रेशर सिस्टम बनता ही है और धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे की तरफ बढ़ता है। तो उस प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ हो सकता है कि आंध्र प्रदेश की जगह पे तमिलनाडु या केरल पर दिखाई दें। यह हो सकता है कि कर्नाटक उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दें। आने वाले दिनों में थोड़ा मॉडल में चेंज होता रहता है, लेकिन जब सिस्टम बनेगा तो बारिश की गतिविधियाँ कहीं न कहीं देखने को ज़रूर मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम उत्तर मध्य भारत पर की रुख करें तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। हालाँकि टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। 26 और 27 तारीख के आसपास पंजाब, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन भागों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। तो उस वजह से टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है, विशेष रूप से पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भाग। बाकी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों पर टेम्परेचर सामान्य बने रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। न्यू रिसर्च में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।